ये जो ऋण होता है ये बहुत बड़ी चीज है हमारे जीवन में। हमारा ऋण हमारे पूर्व जन्म से हमारे ऊपर चढ़ना शुरू होता है। हमने जब ये मानव शरीर धारण किया, वो पूर्व जन्म का ऋण हमारे साथ है और उस ऋण को पहले चुकाना है। वो जो कर्ज है हमारा, उसको चुकाना है। किसी ना किसी माध्यम से भगवान हमें उन कर्जों के बारे में बता देते हैं। चाहे हमने कोई पाप कर्म किया हो, चाहे हमने किसी का धन गमन किया हो, चाहे कोई दुराचार किया हो पूर्व जन्म में, इस जन्म में चाहे कष्ट भोग करके उसको हम चुकाते हैं, या फिर हम उस ऋण का चुकता किसी न किसी माध्यम से, जो वेदोक्त पूजा संस्कृति है उसके माध्यम से उन ऋणों का जब हम बकाया चुका देते हैं, तो फिर हमारे जीवन में जो तात्कालिक दुख है वो सभी नष्ट होने लग जाते हैं। तो ये कर्म का विधान है। भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना करी थी, तो कर्म के लिए हमें उन्होंने मुक्त रखा कि कर्म जो भी हम करेंगे वो हमारे ऊपर है। बाकी सृष्टि में जिसकी क्या गति होनी है सब कुछ पूर्व निर्धारित है, लेकिन उन गतियों पर हमारा क्या, हम लोग किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से चिंतन करते हैं, वो भगवान ने हमारे ऊपर छोड़ा है। हम अगर हमारे साथ कोई दुराचार करके चला जाए, परेशान करके चला जाए, अब ये हमारे ऊपर भगवान ने स्वतंत्रता से छोड़ा कि लोग अपने सत्ता के मद में कहीं अंधे होकर के हत्या कर दें उसकी, या सत्ता के मद में अंधे होकर के उसको पीड़ित कर दें, प्रताड़ित कर दें, या फिर बस आप भगवान की इच्छा मांग करके हाथ जोड़ करके संत के रूप में वहां से चल गए। जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करे या बुरी कोई स्थिति में आपको डाल दे, ऐसी स्थिति में तो दो प्रकार के लोग इस प्रकार से जो अपना जवाब प्रकृति के समक्ष रखते हैं, भगवान ने इसके लिए हमें स्वतंत्र छोड़ा है ताकि कर्म जो हम करें वो कर्म का फल हमें ही प्राप्त हो। चाहे वो अच्छा कर्म हो, चाहे वो बुरा कर्म हो, जो भी कर्म है उसका फल हमें प्राप्त होता ही है, वो निश्चित है। लेकिन अब इसमें भी एक अपवाद है कि भगवान शंकर ही केवल एकमात्र यहाँ पर तारणहार है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कर्म फल के सिद्धांत का, जिन्हें नहीं पता धर्म का, वो लोग भी जब धर्म के विषय में जाने तो फिर उस कर्मों का प्रायश्चित कैसे हो, बुरे कर्मों से वो कैसे बच जाए, तो भगवान शंकर के पास उससे बचाने की शक्ति है। भगवान शंकर ही केवल हमारे बुरे कर्मों का नाश कर देते हैं और हमारे अच्छे कर्मों को हमें भोगवाते हैं। अर्थात भोग से लेकर के मोक्ष देने तक भगवान शंकर हमारा साथ देते हैं। अनन्य जितने भी देवी देवता हैं वो सभी कर्म फलों को क्षय नहीं करते हैं, उनकी कृपा सदा हम पर बनी रहती है, लेकिन कर्म फलों का नाश करने का शक्ति भगवान शंकर के पास ही है। कई लोग हैं जैसे नारायण भगवान की जब हम बात करें तो भगवान भक्तों की भक्ति में भी सराबोर रखते हैं और भक्त की आज्ञा का पालन करते हैं। कई बार नारद मुनि ने भगवान को श्राप दिया, द्रौपदी ने नारद मुनि ने भगवान को श्राप दिया, कई बार अन्य जैसे कि दुर्वासा ऋषि ने भगवान को श्राप दिया। तो भगवान के श्राप का, भगवान को दिए श्राप का पालन भगवान करते हैं पृथ्वी पर अवतार लेकर के। लेकिन भगवान शंकर कभी श्राप के फल से बंधे नहीं होते, अपने भक्तों के द्वारा दिए गए श्राप के फल से बंधे नहीं होते। भगवान शंकर उन जो पाप फल हैं उनका क्षय कर देते हैं। भगवान शंकर उन पाप फलों का क्षय कर देते हैं और हमें शुद्ध कर देते हैं। तो ये भगवान शंकर का महात्म्य है, भगवान शंकर की कृपा है। जो बातें मैंने अभी तक कही हैं, अगर किसी को इससे संबंधित कोई सवाल हो